कोरोना महामारी के चलते आज भी करसोग की ग्राम पंचायत चाहौट में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां के लोगों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य केंद्र में ताले लटके हैं। प्राथमिक उपचार के लिए भी 35 किलोमीटर दूर करसोग जाना पड़ता है। उपमंडल करसोग में 4 पंचायत के लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना लोगों को न करना पड़े। करसोग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खनियोल बगड़ा में पहले तो पिछले 2 साल से कोई भी कर्मी कार्यरत नहीं था, पर 2 साल के बीच के अंतराल में लोगों ने सभी विभागों और स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्राचार के माध्यम से अपनी परेशानी पेश करवाई। उसके बाद सिर्फ कुछ समय के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए अनुबंध कर्मचारी को भेजा गया। 6 महीने के बाद अनुबंध कर्मचारी का तबादला दूसरी जगह कर दिया गया, जिससे यहाँ के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही चिंता सताने लगी है। इस स्वास्थ्य केंद्र के साथ लगती 3 पंचायतों के 4000 लोग फायदा उठाते हैं। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमें इसके बारे में जानकारी थी कि उन कॉन्टैक्ट बेस पर थी, और जबकि सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऑन कॉन्टैक्ट पे लगाते उनको तबादला नहीं किया जाता है। हाल ही में वो जो यहाँ फीमेल जो हेल्थ वर्कर थी जो कॉन्टैक्ट बेस पर कार्यरत थी उसको यहाँ से तब्दील करके दूसरी जगह भेज दिया गया। हम चाह रहे हैं कि सरकार से आगाह कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पोस्ट को फिलअप किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, क्योंकि हमारा पंचायत क्षेत्र चाहौट हेल्थ सेंटर करसोग हॉस्पिटल से 35 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। हमारी सरकार से ये आग्रह है, विनती, प्रार्थना यह है कि इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ के लिए कोई न कोई कर्मचारी भेज दिया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाए। नूरपुर के बागनी के आत्म प्रज्ञा आश्रम में बच्चों के शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर चरित्र निर्माण शिविर आर्य वीर दल जो कि सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि का अंग है। शिविर 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चला, जिसमें 29 बच्चों ने भाग लिया। स्वामी वेद प्रकाश ने बताया कि आत्मप्रयाग आश्रम में 7 दिनों का आयुर्वेद योग का शिविर चला, जिसमें बच्चों ने मार्शल आर्ट, योग, प्राणायाम की शिक्षा ली। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर सारे हिमाचल में हो, यही उनका उद्देश्य है। इस शिविर में निःशुल्क शिक्षा दी गई है। बच्चे यहाँ से शिक्षा पाकर अपना भी सही निर्माण करें, साथ में अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण करें। देखिए, हमने ये आर्यवीर दल शिविर लगाए हैं ये बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए। आज क्योंकि समाज में बच्चे जैसे जैसे फ्री हो रहे हैं, स्कूल बंद हैं, तो नशे की प्रवृत्ति, आलस्य, प्रमाद की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। ज़्यादातर बच्चे बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत कम ध्यान है। तो यहाँ चरित्र निर्माण के लिए, बच्चों में उत्साहवर्धन के लिए और थोड़ी सी आत्मरक्षा के लिए, उनके अंदर स्वावलंबन की भावना जगे, सेवा की भावना जगे, तो इसके लिए हमने ये युवाओं को जागृत करने के लिए आर्यवीर दल का यहाँ शिविर रखा है। आत्म प्रज्ञा आश्रम बागनी में स्वामी वेद प्रकाश जी के एक सानिध्य में और उनके आग्रह में पिछले लगभग 6 महीने से इनका जो प्रयास चल रहा था भी बच्चों के लिए कोई एक ऐसा शिविर लगाएं श्रवण कुमार जी कि जो कि आज की वातावरण के अनुसार जो बच्चे आज हमारे युवा पीढ़ी जो है और नशे की ओर भाग रही है, कई ऐसे आधुनिक तंत्रों की ओर भाग रही है, जिससे कि बच्चे का ध्यान जो है अपनी संस्कृति पर, वैदिक संस्कृति पर जाए, और ये जो युवा पीढ़ी नकारात्मक सोच इनकी हो रही है, इसके लिए ऐसा शिविर लगाया। तो हमने ये प्रयास किया है और हमने पूरे हिमाचल में इस प्रकार के शिविर लगाते रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सराफा स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी 7 दिन के अवकाश पर रहेगी। मंडी में आभूषणों और गहनों की दुकानें 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक बंद रहेंगी। ये जानकारी एसोसिएशन के महासचिव गौरव चोपड़ा ने दी है। नववर्ष को लेकर हर वर्ष की तरह सर्राफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी ने 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2021 तक अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। यह जानकारी एसोसिएशन के महासचिव गौरव चोपड़ा ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। लोग कोविड-19 के नियमों का ईमानदारी से पालन करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे 26 दिसंबर से पहले अपने ज्वेलरी से संबंधित कार्य करवा लें ताकि अवकाश के चलते किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हमारी एसोसिएशन ने इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति वार्षिक अवकाश रखने का निर्णय लिया है, जो कि 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान हमारी ज्वेलरी की दुकानें और कारीगरों की दुकानें सभी पूर्णतः बंद रहेंगी। और इस
बार जो छुट्टियों का निर्णय लिया गया है वो कुछ इस कोरोना काल को देखते हुए भी लिया गया है कि 5-7 दिन जो दुकानें बंद कर रहे हैं, इस दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो कोरोना चेन को हम कुछ हद तक रोक पाएंगे। और मेरा सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि अपने जो ज्वेलरी से संबंधित कार्य हैं उन सभी कार्यों को 26 तारीख से पहले करवा लें ताकि कोई असुविधा ना हो। जिला मंडी के सुंदरनगर में एक दर्दनाक हादसे में एक 12 वर्षीय प्रवासी बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी अन्य 2 बहनों के साथ खेल रही थी और खेल में पेड़ से लटक रहे दुपट्टे से फांसी लगने के कारण उसकी मौत हो गई। हादसा उत्तर प्रदेश के रहने वाले अहमद निवासी गांव जलालपुर जिला शाहजहांपुर की सबसे बड़ी बेटी आरजू के साथ उनके सुंदरनगर के महादेव में किराए के मकान के साथ मौजूद पेड़ से पेश आया है। मामले की सूचना मिलते ही बीएसएल पुलिस थाना प्रभारी राजकुमार ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल सुंदरनगर में करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अहमद अपने परिवार के साथ महादेव में रोशनलाल के मकान में किराए पर रहता है। अहमद की 3 बेटियां आरजू 12 वर्षीय, महजीब 5 और फिजा 3 वर्षीय है। सोमवार को अहमद और उसकी पत्नी घर से बाहर काम करने गए हुए थे। इसी दौरान तीनों बेटियां कमरे के साथ खेल रही थी और मौके पर मौजूद एक गलगल के पेड़ के साथ खेल में लटक रहे दुपट्टे से फंदा लगाने के कारण बच्ची की मौत हो गई। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। सुंदरनगर के महादेव एरिया में एक प्रवासी मजदूर जो कि यूपी के रहने वाले हैं, उनमें एक छोटी बच्ची 13 ईयर्स की, वो घर पे महादेव में दुपट्टे के साथ झूला झूल रही थी, लेकिन एक्सीडेंटली वो जो दुपट्टा है वो उसके गले में उसका फांस खुल गया और उसको उस बच्चे की डेथ हो गई। इस पे मौके पे हमारी टीम जब गई थी तो वहाँ पे पूर्ण रूप से कार्रवाई जो 174 सीआरपीसी में इसमें की गई है और पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी है, डेड बॉडी, हमने परिवार के सदस्य पेरेंट्स उनको हैंड ओवर किए और उचित जो भी सहायता प्रशासन की ओर से इस पीड़ित परिवार को दी जा सकती थी वो कल दी गई है और साथ में इसमें पुलिस स्टेशन सुंदरनगर थाने में जो उचित कार्रवाई है 174 सीआरपीसी के तहत वो इसमें कार्रवाई करनी है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।